रहीम। जैसे कि आपको पता है कि आज फवाद चौधरी साहब की यहाँ पे पेशी है और उनको 2 रोज़ा रिमांड जो है वो वापस किया गया था और पुलिस की कस्टडी में दिया गया था। सुबह से मेरी सारे वकला की टीम यहाँ पे मौजूद है और उनको पेश नहीं किया जा रहा। इट्स बीन डिलेड फॉर गुड 8 आवर्स। मुझे नहीं पता फवाद चौधरी किस हाल में, किस तरह उनको रखा जा रहा है और किस किस्म का सलूक उनसे किया जा रहा है। मुझे नहीं पता, मेरा कोई राब्ता नहीं है उनसे किसी किस्म का। कल खबर आई थी कि उनको लाहौर ले जाया गया है, लेकिन किसी फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म नहीं किया गया। अगर आप लोगों के पास कोई न्यूज़ है तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं कि फवाद कहाँ है। ना तो वो कसार थाने में मौजूद है जहाँ पे FIR रजिस्टर की थी, और ना वो किसी और थाने पे इस्लामाबाद के मौजूद है जहाँ पे हमने सारी सर्च की है, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले हैं। मैं बहुत गुजारिश करती हूँ इस पुलिस इस्लामाबाद से कि मेरे साथ ताउन करें और इतना जुल्म इन बच्चियों पे ना करें। इनको इनके बाप से मिलवाया जाए। 7 दिन हो गए हैं आज, पूरे 7 दिन फवाद चौधरी साहब का कुछ नहीं पता केस का क्या बनेगा। DSP लीगल से तलब किया गया है कि उनकी रिपोर्ट तलब करें, कोई आना यहाँ पे पसंद नहीं कर रहा। मुझे ये मैं और मेरे बच्चे इस मुल्क के शहरी हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है कि हम लोग वो राइट यूज करें, लेकिन मुझे तो इस राइट से महरूम रखा गया है, मेरी दो बच्चियों को। मुझे आप बताएं कि आज मुझे मजबूर किया गया है कि मैं ये तस्वीर साथ लेके आऊं और आप लोगों को दिखाऊं कि मेरी बच्चियां कैसी हैं और किस हाल में हैं। बराए करम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और जितने भी हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, प्लीज़ इसमें इंटरवीन करिए। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें बताया जाए कि फवाद चौधरी को कहाँ रखा गया है। मेरी ये अपील है सारे मीडिया से कि प्लीज़ आप लोगों ने साथ नहीं छोड़ना जब तक हम फवाद को रिहा नहीं करा लेते। आप इस तरह मुझे तोड़ नहीं सकते। मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपने जितना जुल्म करना है आप करें मेरी बेटियों पे और मेरे पे। हमारे इरादे, हमारे जज्बात नहीं कम होंगे बल्कि और बढ़ेंगे। थैंक यू। क्वेश्चंस? आपके वकील साहब ने आपको बताया कि कहाँ है, रास्ते में तय था? किसी को कुछ नहीं पता जी कहाँ है। मैं अपनी बात करूंगी, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ है। आई थिंक बाबर इमान साहब ने कॉन्फ्रेंस की है, आप लोगों ने कवर किया है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। 2 दिन से मैं रास्ते पे हूँ। सेशन कोर्ट ने कहा गया कि जी बच्चों से मिलवाया जाए, बख्शी खाने में जाइए और मुलाकात कराइए, लेकिन नहीं मिलवाया गया। दहशतगर्दों की तरह कपड़ा डाल के, हथकड़ी लगा के उनको यहाँ से ले जाया जाता है। आज ये ना होने दीजिएगा प्लीज। आज हम सारे एक खड़े हैं। आज फवाद चौधरी और मेरे साथ ये हो रहा है, कल को ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है अगर आप लोग आवाज उठाएंगे। आज आप लोगों ने कपड़ा नहीं डालने देना। मेरी ये पूरी की पूरी जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं और मेरी बहनों माओ से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आइए और इन बच्चियों को उनका हक दिलाइए। कपड़ा नहीं आज आप लोगों ने डालने देना इनके ऊपर, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि ये आप लोगों का भी राइट है कि मेरे साथ खड़े होए। मैंने तो 2-3 दफा कोशिश की, लेकिन वहाँ पे इतने धक्के देते हैं पुलिस वाले कि मुश्किल होता है वहाँ पे मैनेज करना। लेकिन कपड़ा आप नहीं डालेंगे। वो पार्लियामेंटेरियन है, वो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। उनको लाखों लोगों ने इलेक्ट किया है अपने हल्के से। वो ऐसे नहीं आ गए किसी रिजर्व सीट के ऊपर, या वो किसी नवाज शरीफ की बेटी या बेटे नहीं है कि वो जहाजों में बैठ के आए जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया। मरियम साहिबा किस ओहदे के तहत केयर टेकर गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल कर रही हैं? मुझे आप ये बताइए कि जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, जितनी पुलिस वहाँ पे यूज की गई। मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूँ पंजाब के कि आपने किस तहत के थ्रू उनको इतनी सिक्योरिटी दी गई है। आई गोइंग टू फाइल अ कंटेम्प्ट अगेंस्ट देम इन द कोर्ट। मुझे बताएं आप, ये कोई तरीका है? और आप वहाँ पे हमारे चेयरमैन, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ी हमारी पॉलिटिकल वो जो है ये हमारी पार्टी है, उसके चेयरमैन की आप सिक्योरिटियां ले रहे हैं। हमला तक तो हो गया उनके ऊपर। मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ है। और उनकी सिक्योरिटी हटा के आज पता चला जी बनीगाला की भी सिक्योरिटी हटा दी है। कोई बात नहीं, वहाँ पे बंदे खड़े हैं। मेरी कल चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है और मैं उनकी बहुत बहुत मशकूर हूँ, पूरी PTI टीम की, जनरल सेक्रेटरी साहब की, असद उमर साहब की, शाह साहब की, जितने भी लोग वहाँ पे थे। उन्होंने जिस तरीके से मुझे इज्जत दी और फवाद की जगह पे मुझे बिठाया, ऐसा
ایسا بہت کم لوگ انسانیت کے تحت کرتے ہیں, اسی لیے ان کی عزت ہے. عوام اسی لیے خان صاحب کی عزت کرتی ہے, اس لیے نہیں کہ وہ کوئی کرپشن کر کے انہوں نے ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس لے لیے ہیں. گھڑی کا مسئلہ, کبھی اس کا مسئلہ, لیکن آپ پہلے حقوق تو دیں, مجھے پہلے میرا رائٹ تو دیں. آپ آ گئے گورنمنٹ میں, نون لیگ اور ساری ہماری امپورٹڈ گورنمنٹ پی ڈی ایم, مجھے تو رائٹ آپ دلا دیں. چھوڑ دیں فواد چودھری پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا ہے, چھوڑ دیں ساری باتیں, لیکن اس کو رائٹ تو دلائیں, مجھے رائٹ دلائیں. میں تو کسی پارٹی کا نہیں ہوں حصہ, میں تو ایک دو بچوں کی بیٹیوں کی ماں ہوں. مجھے رائٹ دلائیں آپ نا. میرے سے تو کسی حکومت کے بندے نے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم ایک فون کر کے افسوس کر لیں. ان کو سرچ وارنٹ چاہیے, ان کو فواد صاحب کو ٹارچر کرنا ہے, لیکن ہم نہیں ٹوٹیں گے. میں کل ہی ان کے لیے بہت ہوں یہاں لڑنے کے لیے. تھینک یو. اچھا, آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کا رابطہ نہیں ہے, آخری رابطہ آپ کا فواد سے کب تک ہوا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا, آج ٹائم اسکوائر نیو یارک میں بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے, بات کیا ہے؟ آج ٹائمز اسکوائر نیو یارک میں, پرسوں یو کے میں اور بارسلونا میں بھی ہوا ہے. یہ کیمپین ہم نے نیشنل لیول, ہم ورلڈ وائڈ لے گئے ہیں. اور دیکھیں, اگر فواد صاحب نے کوئی جرم کیا ہے وہ ضرور عدالت فیصلہ کرے, لیکن آپ یہ ہتھ کنڈے نہیں استعمال کر سکتے کہ جس طریقے سے ان کو غائب کیا گیا. میں تو اس کو یہی کہوں گی کہ کدھر ہے وہ, مجھے بتائیے کہاں ہے وہ. مجھے جواب چاہیے پرائم منسٹر آف پاکستان کہ میرے ہسبینڈ کو کہاں رکھا گیا ہے. مجھے جواب دیں اس بات کا کہ وہ کہاں ہیں. آنریبل چیف جسٹس صاحب 7 دن آج ہو گئے ہیں, فواد نہیں باہر آئے, ان کو نہیں ملی. یہ بچیاں محروم ہیں. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں, میری التجا ہے آپ سے, میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ان بچیوں کی خاطر 100 ووٹوں لیں.